नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और आप सुन रहे हैं प्रियंका हॉरर पॉडकास्ट। मेरे यानी प्रियंका के साथ आज एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रात के 2 बजे जब सब सो रहे होते हैं, एक आत्मा नदी किनारे किसी का इंतजार कर रही होती है। किश्नोई नदी, 2 गांवों को जोड़ने वाला वो पुल जहां हर रात कोई मर्द हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और इस सब के पीछे है एक नाम, यामिनी, जो आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। तो सच जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि ये डर आपके साथ रात भर रहेगा। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। यामिनी और किश्नोई नदी की। स्थान बंगला मुड़ा और रोगंका मुचा गांव के बीच। समय रात के 2 बजे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और आसमान में काले बादल एक दूसरे से टकरा रहे थे। हल्की बारिश की बूंदें मिट्टी से टकराकर मिट्टी की भीनी गंध फैला रही थीं। विराट, एक 28 वर्षीय युवक, बंगला मुड़ा गांव से रोगंकामुचा गांव की ओर निकल चुका था। वह एक स्कूल शिक्षक था जो पास के गांव में अस्थायी नियुक्ति पर आया था। पर आज की रात कुछ अलग थी। वो अक्सर इस समय यात्रा नहीं करता था, पर आज एक जरूरी कॉल उसे रोगंकामुचा गांव खींच लाया था। दोनों गांवों के बीच बहती थी किश्नोई नदी, एक नदी जो जितनी शांत दिखती थी उतनी ही रहस्यमयी थी। उस नदी पर बना एक पुराना लकड़ी का पुल ही था दोनों गांवों के बीच का एकमात्र रास्ता। विराट की जेब में रखा विराट मोबाइल को बार बार देखे जा रहा था। कोई नेटवर्क नहीं। वो झुंझलाया, फिर जेब में रख लिया। उसके कदम जैसे ही पुल पर पड़े, पुरानी लकड़ियां छटकने लगीं। हर कदम के साथ एक अजीब सा डर चल रहा था, अनदेखा और अनकहा। पुल पर चढ़ते ही हवा की रफ्तार थोड़ी और तेज हो गई। पानी की सतह अब अजीब सी लगने लगी थी, जैसे बहाव होते हुए भी वह ठहरी हो, जैसे पानी भी आज किसी का इंतजार कर रहा हो। विराट ने खुद को संभाला और मन ही मन बोला, डरना नहीं है, ये सब भ्रम है। पर तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। वो झटके से पलटा। पीछे कोई नहीं था। उसने फिर कदम आगे बढ़ाए, लेकिन यह एहसास लगातार गहराता गया कि वो अकेला नहीं है। कुछ पल बाद हवा एकदम शांत हो गई, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को रोक दिया हो। फिर एक हल्की सी हंसी, जैसे कोई लड़की बहुत दूर से मुस्कुरा रही हो। विराट के माथे पर पसीना छलक आया। कौन है? उसने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं, बस वह हंसी जो अब और करीब लग रही थी। फिर एक धीमी फुसफुसाहट, बिल्कुल कान के पास से। रुक जाओ। विराट ने बिजली की गति से गर्दन घुमाई। अब भी कोई नहीं, लेकिन उसके गले के पास उसकी शर्ट पर नमी सी थी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। उसे अपनी धड़कनें जोर जोर से सुनाई देने लगीं। उसने दौड़ना शुरू किया। पुल अब थोड़ा दूर था, लेकिन उसके कदम अब भारी लग रहे थे। अचानक उसके पैरों के नीचे की लकड़ी गीली हो गई, बिना बारिश के। उसके जूते फिसलने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा है, नदी की ओर। वो लड़खड़ाया, लेकिन खुद को संभाला। अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तुम सबने मुझे वहीं छोड़ा था। ये आवाज अब साफ थी, औरत की आवाज, ठंडी, गहरी और बदले से भरी। विराट चौंका। कौन है? दिखो अगर हिम्मत है तो, उसने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, सिर्फ पानी की धीमी आवाज और सन्नाटा। उसे याद आया, कुछ दिन पहले गांव के बुजुर्ग उसे बता रहे थे, हर अमावस के बाद कोई ना कोई आदमी इस नदी के पार से लौटकर नहीं आता। पुल के किनारे एक सफेद परछाई दिखती है। वो यामिनी है, मरकर भी जिंदा, इंतजार में। विराट ने वो सब अनसुना किया था। आज उसे सब याद आ रहा था। अचानक एक भारी छींटा उठा, जैसे किसी ने पानी में कूद मार दी हो। विराट की टॉर्च उसके हाथ से फिसली और सीधे नदी में गिर गई। पुल अब अंधेरे में डूब गया। कुछ पल बाद सब शांत। कोई चिल्लाया नहीं, कोई आवाजें नहीं। और अगली सुबह गांव वालों को किश्नोई नदी के पुल पर सिर्फ एक चीज मिली, विराट की चप्पल। सुबह का वक्त था, लेकिन गांव में सुबह जैसी कोई बात नहीं थी। बंगला मुड़ा गांव की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे रात अब भी अपने पंजे फैलाए बैठी हो। किसी ने दूध नहीं उबाला, किसी ने नल नहीं खोला, कोई बच्चा नहीं खेला। सबकी आंखें सिर्फ एक दिशा में टिकी थीं, किश्नोई नदी की ओर। रात को जो गया था वो विराट था,
और अब तक वो नहीं लौटा था। गांव की बैठक, गांव के बड़े बुजुर्ग चौपाल में जमा थे। चौकीदार हरिया हांफता हुआ आया। मैं सुबह 5 बजे पुल पर गया था, वहां सिर्फ एक चप्पल थी और वो भी गीली। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे सब जानते थे। अब 18वां नाम भी जुड़ गया था। 18 मर्द, 18 घर, 18 चूल्हे। अब कभी जलेंगे भी कि नहीं? यामिनी ने फिर से ले लिया किसी को। बूढ़ी रामदुलारी धीमे स्वर में बुदबुदाई। रौगंका मूचा गांव। दूसरी तरफ की कहानी वहीं दूसरी ओर रौगंका मूचा गांव में एक औरत बार बार अपने बेटे की तस्वीर देख रही थी। उसका बेटा सोमेश 6 महीने पहले किश्नोई नदी पार करते समय गायब हो गया था और अब उसी आत्मा ने किसी और को भी ले लिया। उस औरत का नाम था रत्ना। वो चुपचाप नदी के किनारे बैठी थी, बालों में सफेदी, आंखों में नींद की जगह आंसू। जिस दिन मेरा बेटा गया उस दिन भी बारिश थी और रात 2 बजे पुल पर कोई औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, भीगे बाल, चेहरा नहीं दिखा, पर उसकी नजर मेरे बेटे पर थी। मैं चिल्लाई थी, सोमेश मत जा, लेकिन वो चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। पुल पर बदली हवाएं, उधर किश्नोई नदी का पुल अब एक खामोश लाश जैसा था। न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस धीरे धीरे हिलती हुई जलधारा। पर आज की दोपहर को कुछ अलग हुआ। गांव के 2 बच्चे खेलते खेलते पुल की ओर चले गए। वहां जाकर एक बच्चे को लगा जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मैंने सुना किसी ने कहा, मुझे पानी में देखो। बच्चा कांपते हुए वापस लौटा। बच्चे की मां दौड़ती हुई आई और उसे सीने से लगा लिया। गांव अब डर की हद पार कर चुका था। अब किसकी बारी? हर आदमी चुप था, कोई भी अब नदी की तरफ नहीं जाता था। लेकिन गांव का ही एक युवक विनोद, जो वायरल वीडियो बनाता था, उसने कहा, मुझे नहीं लगता यामिनी जैसी कोई चीज है, ये सब अफवाहें हैं। मैं आज रात 2 बजे पुल पर जाकर लाइव करूंगा। सबने उसे समझाया, टोका, पर विनोद नहीं माना। रात 2 बजे कैमरे के सामने, रात 2 बजे विनोद अपने मोबाइल ट्राइपॉड पर सेट करके लाइव आया। दोस्तों, मैं किश्नोई नदी के पुल पर हूं। देखिए, कुछ नहीं होता यहाँ, सब अफवाह है। उसकी आवाज सामान्य थी, फिर अचानक कैमरे में हल्की धुंध दिखने लगी। कैमरे ने एक आकृति कैद की। सफेद साड़ी, भीगे बाल, चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन पैर हवा में थे। लाइव कमेंट्स में लोग चिल्लाने लगे, भाई भाग जा, वो पीछे है। विनोद ने कैमरे की ओर देखा, फिर पलटा और स्क्रीन ब्लैक हो गई। लाइव बंद। सुबह की खबर, अगली सुबह गांव में फिर हंगामा था। विनोद का फोन पुल के पास मिला। स्क्रीन टूटी हुई, वीडियो रिकॉर्डिंग में सिर्फ पानी की आवाज और दूर से आती एक फीकी सी आवाज, अब तुम भी यामिनी के हो गए। अब तक 19 मर्द गायब, लेकिन यामिनी चाहती क्या है और उसकी कहानी क्या है? उस रात की मौत 19 मर्द जा चुके थे, लेकिन यामिनी अब भी शांत नहीं थी। किश्नोई नदी के दोनों किनारे अब खाली दिखते थे, ना कोई मछुआरा, ना कोई राहगीर। औरतें अब अपने पतियों को दरवाजे से बाहर नहीं भेजती थीं। गांव के मंदिर में दूध और लाल सिंदूर चढ़ाए जाने लगे। तांत्रिक बुलाए गए, मंत्रोच्चारण, हवन, पूजा। पर यामिनी की परछाई जैसे और गहरी होती जा रही थी। पुरानी डायरी, विराट का सच। विराट की चप्पल के साथ उसके झोले में एक पुरानी डायरी मिली थी, जो वह अपने साथ रखता था। डायरी का पहला पन्ना। मैंने यामिनी का नाम पहली बार उस बूढ़ी औरत से सुना था। उसने कहा, जो नदी में रोती है वो सिर्फ पानी नहीं बहाती। किसी ने उसे डुबोया नहीं था, वो खुद गई थी बदले के लिए। रत्ना की चेतावनी। रत्ना, जो अपने बेटे सोमेश को पहले ही खो चुकी थी, गांव में सबको इकट्ठा करके बोली, तुम सब पूजा करोगे, ताबीज बांधोगे, लेकिन वो नहीं रुकेगी, क्योंकि जिस चीज से वो बंधी है वो अब भी जिंदा है। सब चौंक उठे। उसके साथ जो हुआ था उसका गुनहगार आज भी गांव में है, और जब तक वो जिंदा है यामिनी हर मर्द को लेती रहेगी। फ्लैशबैक। यामिनी कौन थी? 15 साल पहले की बात। यामिनी 22 साल की एक सुंदर मासूम लड़की थी। वो बंगला मुड़ा की थी और रौगंका मुच्चा के प्रधान का बेटा रणवीर उससे प्यार का दिखावा करता था। लेकिन एक रात रणवीर और उसके 3 दोस्त यामिनी को नदी पार करवा रहे थे। वो कभी पुल तक नहीं पहुंची।
सुबह उसका दुपट्टा और चूड़ियां नदी में तैरती मिली। गांव वालों को बताया गया वो फिसल कर डूब गई थी। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन रत्ना जानती थी यामिनी का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो सच्चे दिल से किसी से प्रेम करती थी। अब गांव में डर नहीं, सवाल है, रत्ना ने धीरे से कहा। अब समझो, यामिनी मर्दों को नहीं मार रही, वो उन्हें छू रही है और देख रही है क्या इनमें कोई वही है। और जब तक उसे उसका गुनहगार नहीं मिलेगा, वो सभी मर्दों को लेती रहेगी। एक एक करके उस रात फिर से कोई गया। गांव का एक नौजवान दीपक, जो रोगंका मुचा से अपनी बहन को देखने बंगला मुड़ा जा रहा था, सब मना करने पर भी निकल पड़ा। वो बोला, यामिनी सिर्फ डर है, मैं डर से हारने वाला नहीं। वो रात 2 बजे पुल पर पहुंचा और अगले दिन उसकी बहन आई, अकेली, बस रोती रही। दीपक अब 20वां नाम था। गुनहगार कौन है? रत्ना की कसम, रत्ना अब चुप नहीं रह सकती थी। वो रोज शाम को किश्नोई नदी के किनारे बैठती और वहां एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बनाकर जल चढ़ाती। मैंने यामिनी को मरते नहीं देखा, पर मैंने उसे टूटते देखा है। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन आवाज में मजबूती थी। अब अगर गांव नहीं बोलेगा तो मैं बोलूंगी। गांव की पंचायत, पहला खुलासा अगले दिन रत्ना खुद पंचायत में पहुंची। मैं जानती हूं कि यामिनी की मौत हादसा नहीं थी। मैंने रणवीर और उसके दोस्तों को उस रात किश्नोई नदी के पुल से आते देखा था। उनके कपड़े गीले थे और आंखें डरी हुई थीं। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा वो खुद कूद गई, पर यामिनी नदी में उतरने वाली नहीं थी। वो किसी और की मर्जी से फेंकी गई थी। गांव में सन्नाटा छा गया। प्रधान का बेटा रणवीर अब भी गांव में था, 40 साल का, मगर अब भी इज्जतदार माना जाता था। वो पंचायत में बैठा था, चुप। रणवीर का चेहरा उतरता है। रत्ना ने सीधा उसकी आंखों में देखा। रणवीर, तू क्यों चुप है? रणवीर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब पहली बार भय दिखा। तूने कहा था वो खुद कूद गई, पर मुझे आज भी उसकी चीखें याद हैं। और अब वो चीखें हर रात दोहराई जा रही है, हर मर्द के साथ। रणवीर की रात, उसी रात रणवीर अपने घर में अकेला था। वो शराब के नशे में था, लेकिन अब तक जो डर उसने छुपाया था वो बाहर आने लगा था। उसने एक पुरानी फोटो निकाली, यामिनी की। तू क्यों नहीं गई अभी तक? तू क्यों नहीं छोड़ती मुझे? जवाब में सिर्फ खिड़की से आती सर्द हवा थी। फिर दरवाजा खुला, बिना किसी के धकेले। रणवीर ने चौंक कर देखा। दरवाजे के बाहर कोई परछाई थी, सफेद, स्थिर, मगर आंखें जल रही थीं। यामिनी, उसका नाम रणवीर के मुंह से निकला, जैसे उसकी रूह कांप गई हो। किश्नोई नदी का उफान उसी रात, नदी की लहरें सामान्य से तेज बहने लगी। लोगों का कहना था उन्होंने कुछ देखा। पुल पर एक आदमी घुटनों के बल बैठा था और उसके सामने एक औरत खड़ी थी, बिना चेहरा दिखाए। फिर अचानक वो आदमी पानी में गिर पड़ा और अगली सुबह रणवीर की लाश मिली, उसी जगह जहां 15 साल पहले यामिनी डूबी थी। 20 गायब। और पहला शव, ये पहली बार था कि कोई लापता नहीं हुआ था, बल्कि शव मिला था। और इस शव के साथ मिला था एक नोट। अब मुझे चैन मिला, लेकिन मैं सब नहीं भूल सकती। जो चुप रहे वो भी दोषी थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, हर नदी के 3 किनारे होते हैं, एक जहां से वो शुरू होती है, एक जहां वो खत्म होती है, और एक जो कभी दिखता नहीं, पर सबसे गहरा होता है चौथा किनारा। आज किश्नोई नदी का वो चौथा किनारा जाग गया था। रणवीर की मौत के बाद गांव में जैसे एक अजीब सी शांति फैल गई थी। नदी की लहरें अब सामान्य बहने लगी थीं। कोई परछाई नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। पर क्या सच में सब खत्म हो गया था? एक और आदमी गायब। रणवीर के मरने के चौथे दिन एक और युवक, अनिरुद्ध, रोगंका मुचा से लौटते समय फिर से गायब हो गया। अब तक सबको लगा था कि रणवीर ही असली गुनहगार था। तो फिर यामिनी क्यों नहीं रुकी थी? रत्ना को आया सपना। रत्ना को उस रात सपना आया। वो किश्नोई नदी के पुल पर खड़ी थी। सामने एक औरत थी, सफेद साड़ी में, शांत चेहरा, भीगे बाल। लेकिन उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, बस उदास थीं। मैंने सबको माफ किया, रणवीर को भी, पर वो 3 लोग जो उस रात उसके साथ थे, वो अब भी जिंदा हैं और अब छिपे हुए हैं।
जब तक वो सामने नहीं आएंगे मैं चैन से नहीं रहूंगी। रत्ना नींद से चौंक कर उठ गई। सच का आखिरी हिस्सा, गांव की पंचायत बुलाई गई। रत्ना ने कहा, रणवीर मरा पर अकेला दोषी नहीं था। उस रात 3 और थे, शिवेश, बबलू और रईस। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। तीनों उस रात से चुप थे और अब तक इसी गांव में जी रहे थे। पंचायत ने उन्हें बुलवाया। शिवेश कांपता हुआ बोला, हमने उसे नदी के किनारे छोड़ा था। जब रणवीर ने उसे धक्का दिया हम कुछ नहीं बोले, फिर भाग गए। बबलू फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उस रात उसकी चीखें सुनी थी पर डर के मारे भाग गया। रईस चुप था, सिर्फ आंखों में शर्म थी। अंतिम रात यामिनी का फैसला पंचायत के बाद तीनों को नदी के किनारे ले जाया गया, वहां जहां यामिनी की आत्मा सबसे ज्यादा महसूस होती थी। औरतों ने दीप जलाए, बच्चे चुपचाप खड़े थे। फिर एक ठंडी हवा चली, एक सफेद परछाई नदी की सतह पर उभरी। पर इस बार वो चिल्लाई नहीं, वो बस मुस्कुराई और धीरे धीरे नदी में समा गई। चौथा किनारा बंद हो चुका था। किश्नोई नदी ने अब अपना चौथा किनारा वापस ले लिया था। 19 मर्द तो कभी वापस नहीं आए, पर यामिनी ने अपने दुख का बदला ले लिया था। न्याय मिल गया था। अब नदी सिर्फ बहती है, ना कोई चीख, ना कोई परछाई। आज का दिन आज भी गांव के मर्द लोग किश्नोई नदी का पुल पार करते हैं, लेकिन रात 12 बजे के बाद कोई मर्द पुल पार नहीं करता। और अगर कभी कोई नया मुसाफिर आता है और पूछता है इस पुल को यामिनी का पुल क्यों कहते हैं, तो गांव वाले बस चुप हो जाते हैं, क्योंकि कभी यहाँ एक औरत हर रात अपने इंसाफ की तलाश में आती थी और अब वो यहीं की हो गई है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। रात फिर लौट आई। रणवीर की मौत के बाद गांव में एक गहरी शांति फैल गई थी। कुछ को लगा अब सब ठीक हो गया, पर किश्नोई नदी शांत नहीं थी। उसके किनारे की घासें फिर से भीग रही थीं। पानी की सतह पर फिर से हल्की परछाई चल रही थी और हर रात 2 बजे फिर वही ठंडी हवा बहने लगी थी। फिर एक और मर्द गायब हुआ, सुरेश, गांव का 24 साल का एक युवक जो रणवीर की करतूत जानता था पर कभी कुछ नहीं बोला। वो भी उस रात गायब हो गया। अब गांव वालों को समझ आ गया था, रणवीर के मरने से यामिनी का क्रोध खत्म नहीं हुआ। रत्ना को मिला संदेश। अगली सुबह रत्ना को अपनी चौखट पर एक पुराना गीला पन्ना मिला, मिट्टी से सना हुआ। उस पर लिखा था, मैंने कभी किसी को नहीं मारा, मैं बस उन्हें अपने साथ ले गई जिनकी आंखें बंद थीं जब मुझे खत्म किया गया, जो देख रहे थे लेकिन कुछ बोला नहीं। मैंने उन्हें बस दिखाया कि खामोशी भी एक अपराध है। रत्ना कांप उठी। ये यामिनी की आत्मा की चेतावनी थी। पंचायत बोली, पर अब कोई नायक नहीं था। अब गांव के पास कोई प्रधान नहीं था, कोई तांत्रिक नहीं, कोई मर्द नहीं जो नेतृत्व करे। सभी डर में छिपे थे। रत्ना ने कहा, हम सोचते थे कि दोष सिर्फ रणवीर का था, लेकिन जो देखते हैं और चुप रहते हैं वो भी उतने ही दोषी हैं। यामिनी इंसाफ नहीं ले रही, वो आईना दिखा रही है। नदी के किनारे अंतिम दर्शन गांव की सारी औरतें एक साथ नदी के किनारे पहुंची, दीप लिए हुए। उन्होंने कोई तांत्रिक क्रिया नहीं की, ना कोई पूजा, बस खामोशी से 19 दीप जलाए। हर दीप एक लापता मर्द के नाम। पानी शांत था, लेकिन फिर लहरें उठीं और उस रात नदी में एक प्रकाश उठा। सफेद परछाई धीरे धीरे जलते हुए 19 दीपों के पास पहुंची और हर एक में समा गई। यामिनी का अंतिम निर्णय, किश्नोई नदी से एक आखिरी बार वो आवाज आई, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने उन्हें वो दिखाया जो उन्होंने खुद से छिपा रखा था। अब मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, अगली यामिनी किसी और गांव में भी हो सकती है। और फिर परछाई धीरे धीरे पानी में गुम हो गई। अंत, अब नदी बहती है, डर नहीं। किश्नोई नदी अब शांत है, पर गांव में हर घर की दीवार पर एक पंक्ति लिखी गई है, सिर्फ करने वाले नहीं, चुप रहने वाले भी गुनहगार होते हैं। और हर बार जब नदी का पानी उफान पर आता है, लोग कहते हैं, यामिनी देख रही है। धन्यवाद इस डरावनी कहानी को अंत तक सुनने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और प्रियंका हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपका एक लाइक और कमेंट हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरणा देता है। अगली खौफनाक कहानी में फिर मिलेंगे। प्रियंका हॉरर पॉडकास्ट।